स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल लेके आ गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों मैं लगातार आपको ऐसे प्रश्न बता रहा हूं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए। आज का जो वीडियो है बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे साइंस के टोटल 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और ये सभी के सभी जो 100 क्वेश्चन दोस्तों ये NTPC एग्जामिनेशन जो 2021 में हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो हाल ही में 2021 में विज्ञान के बन रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके मनोबल बढ़ाते हैं। मैं लगातार ऐसे ही प्रश्न ला रहा हूँ, इवन साइंस के न्यूमेरिक क्वेश्चन भी मैं बना रहा हूँ, बहुत जल्द आपको वो भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल पर लगातार मैं यूजफुल वीडियो ओनली फॉर ग्रुप डी ही बना रहा हूँ, तो जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरा देखिए, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमसे NTPC में पूछा था, पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त वायु, जल, स्थल, मृदा जिसके अंतर्गत पादप एवं जंतुओं का जीवन संभव हो पाता है, क्या कहलाती है? दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं जैव मंडल। बहुत आसान, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है कि पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पौधों के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व दोस्तों वो है आयरन। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, हेली नामक धूमकेतु कब दिखाई देगा? जी दोस्तों, हेली नामक धूमकेतु जो अब नेक्स्ट दिखाई देगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा था, तो 2061 में देखिए अब अगला दिखाई देगा। IP एड्रेस को समझने में दोस्तों कौन सहायता करता है? दोस्तों तो DNS जो है वो IP एड्रेस को कैच करने में सहायता होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे, NTPC CPT 2 और SSC एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए दोस्तों अनअकैडमी लेके आ गई है एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 27 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी को SSC के लिए, रेलवे के लिए और बैंक के लिए तीनों अलग अलग समय पे है। और इसमें अगर आप रैंक लाते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब 100 क्वेश्चन के जो होंगे पूरे के पूरे, जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे ही एकदम पेपर सेट किया गया है। अगर आप इसमें रैंकिंग 1 लाते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर आपकी रैंक 2 to 6 होगी तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। अगर आपकी रैंक 7 से 16 के बीच में होगी तो वायरलेस ईयरफोन। इस तरह 300 विनर्स जो होंगे उनको देखिए 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, और जो 400 विनर होंगे उनको अनअकैडमी से स्कॉलरशिप भी मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने आप को चेक भी करने का, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको इनाम भी मिलेगा जो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। 100% दोस्तों ये आपको मिलने वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और कोड डालिएगा OJ10। एक साथ देखिए OJ10 डालेंगे, आप उसे एनरोल कर लीजिए, जिससे कि आप उस टेस्ट को देख पाएंगे। ये एग्जामिनेशन जो है 27 जो कि तारीख को 27 फरवरी को ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और OJ10 कोड डालिए और ज्वाइन कर लीजिए। पनडुब्बी के ऊपर का दृश्य देखने के लिए कौन सा प्रकाशीय यंत्र दोस्तों लगाते हैं? तो उसको हम दोस्तों बोलते हैं प्रतिदर्शी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या हमसे पूछा था, बहुत आसान, 300 क्वेश्चन 300 होते हैं। वर्ड फ्लू वायरस दोस्तों जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो ये है H5N1, याद रखेंगे। अब देखिए आपका 8 फरवरी 2021 में जो प्रश्न पूछा साइंस का NTPC परीक्षा में हो गया है। कार्बन में आने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों कौन कौन से? उच्च दाब एवं उच्च ताप के लिए चाहिए इसमें। आउटलुक, एक्सेल, वन नोट, की नोट कौन सा दोस्तों? MS ऑफिस पैकेज सम्मिलित नहीं है, तो की नोट का संबंध नहीं है यहाँ पे। वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों में मोटा होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जी दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस, जो बीच में पतला होता है और किनारों में मोटा होता है। कौन सा प्रकाशीय कलर नहीं है दोस्तों? तो पीला जो है वो, प्राथमिक कलर नहीं है यहाँ पे। रेडियोधर्मिता की माप की इकाई दोस्तों क्या है? तो जी हाँ दोस्तों क्यूरी है इसकी माप की इकाई, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 13वां। बहुत इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको आइडिया लगता रहे। कोशिका द्रव्य कोशिका में कहाँ पे पाया जाता है? दोस्तों ये कोशिका झिल्ली के अंदर था, केंद्रक के झिल्ली के बाहर पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन दोस्तों, हेक्साडेसिमल कितने सिंबल होते हैं दोस्तों? इसमें 16 होते हैं यहाँ पे। मानव द्वारा किसका पाचन नहीं किया था? सेल्यूलोज का पाचन नहीं किया था। ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से क्या दोस्तों मिलाते हैं? तो यीस्ट मिलाते हैं जिससे वो फूलता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब 8 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था वो कौन सा था, देख लेते हैं दोस्तों। किस प्रक्रिया के द्वारा लंबे समय के बाद पेपर का रंग ब्राउन हो जाता है? दोस्तों ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। आवर्त सारणी में एक वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर कौन से गुण में परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों? तो संयोजकता में परिवर्तन नहीं होता है। HTTP में P का मतलब दोस्तों क्या है? तो ये देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में प्रोटोकॉल होता है यहाँ पे। IIT गांधीनगर द्वारा जो कि टीम की मदद से दुनिया का सबसे पतला सीट बनाया गया दोस्तों? तो देखिए मैग्नीशियम जो कि आपका डाइबोराइड जो है इसको बनाया गया। गैस लाइटर में कौन सा गैस दोस्तों पाया जाता है? जो लाइटर होता है और हमारे घरों में इसमें देखिए ब्यूटेन होता है, हमारे घरे वालों में भी ब्यूटेन होता है। स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर रुकेगी? तो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकेगी, जब भी आप स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे उसको। हाइड्रोमीटर किसका मापक उदाहरण है दोस्तों? तो ये आर्द्रता का। ड्रो है तो आपका
जो कि आर्द्रता का, अगर ग्रो है हाइग्रोमीटर है अगर, तो दोस्तों ये आपका डेंसिटी का हो जाएगा, ह्यूमिडिटी का हो जाएगा। हॉट मेल दोस्तों कब शुरू किया गया? तो 1996। एनटीपीसी देखिए 9 फरवरी को जो प्रश्न बने उनको भी यहाँ पे कवर किया गया है, सारा देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25वां है, क्या है? दलदल और धान के खेत कौन सी गैस दोस्तों निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। भूकंप तरंगे मापने के लिए दोस्तों पैमाना क्या है? तो रिक्टर स्केल है। उत्तरी अक्षांशों के ध्रुवीय ज्योति को दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों इसको जो कि सुमेरी ज्योति कहते हैं। महिला सेक्स हार्मोन दोस्तों कौन सा है? तो एस्ट्रोजन एवं प्रोटेस्टेरोन बोलते हैं यहाँ पर, और एंड्रोजन हो जाता है पुरुषों में होता है यहाँ पे। 32 बिट सिस्टम कितने रैम मेमोरी जो भी स्टोर कर सकता है? तो 4 GB का यहाँ पे, 4 GB एटलीस्ट होना चाहिए। किसका स्रोत और ऊर्जा है दोस्तों? मतलब स्रोत जो है ऊर्जा एक तरीके से कह लीजिए प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे। वैसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया स्पेशली पेड़ पौधों के लिए है, वही चीज़ एक तरीके से है। सूर्य से आने वाली प्रकाश को चंद्रमा पृथ्वी तब पूर्णतः रोक दे तो उसकी छाया का क्षेत्रफल दोस्तों क्या करते हैं? प्रच्छाया। ये घटना कब घटती है? कमेंट करके बताइए दोस्तों। यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे बुक्स मैं लाया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ले लेना चाहिए दोस्तों। मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन रेडी किया है, गेस पेपर, सुपर गेस क्वेश्चन है सारे के सारे, विद कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक के साथ दोस्तों इसे बनाया गया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022। एकदम आपको 500 के 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है एग्जामिनेशन में। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे साइंस का देखिए 1000 क्वेश्चन मैंने कवर किया है विद कंप्लीट सोल्यूशन, मतलब इसके डिटेल भी मिल जाएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं और पिछले 10 वर्षों में जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इस ई बुक में लिया गया है। साइंस के अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन, ये भी आपका फुल डिटेल के साथ है। और जीके टॉपिक वाइज अगर आपको कवर करना चाहते हैं, जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं आपके जीके से, 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों मैंने इसमें कवर किए हैं, तो आपको पूरा ऑल इन वन मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये सभी ई बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से इसे ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए जिससे कि आप एग्जामिनेशन में ज्यादा स्कोर कर पाए। सभी ई बुक का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, फटाफट जाके वहां से ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वां। लेंस की क्षमता दोस्तों किससे मापते हैं हम लोग? तो डायोप्टर से हम लोग मापते हैं। 9 तारीख को जो दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया वो कौन कौन से थे? 33वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा है? जल विद्युत, तापी विद्युत, आणविक ऊर्जा। ईपीरोम का फुल फॉर्म हमसे पूछा था इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सोनार का फुल रूप हमसे पूछा था साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। फलों का साथ किसी संख्या कारण मीठा होता है, जो दोस्तों फ्रक्टोज जो कि संख्या होता है इसकी वजह से मीठा होता है। विद्युत धारा का ऐसा मतलब दोस्तों क्या है? एम्पियर। कौन सा जंगली पौधा है जिसके जो कि नोटीले कांटों के पूछों से जो कि खुजली शुरू हो जाती है, मतलब तो नेटल है यहाँ पे, याद रखेंगे। और क्वेश्चन देखिए GUI के का फुल फॉर्म हमसे पूछा था, तो ये है दोस्तों आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि GUI का फुल फॉर्म। अब देखिए 10 फरवरी में जो प्रश्न पूछे गए वो कौन कौन से थे? अमाशा में कौन सा अम्ल दोस्तों होता है? तो अमाशा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका होता है। गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस दोस्तों कौन सी है? हीलियम। समुद्री जल का औसत तापमान दोस्तों कितना होता है? 17 डिग्री सेंटीग्रेड। सूरजमुखी में फूलों का सूर्य किस दिशा में मुड़ना, ये इसका दोस्तों कारण क्या होता है? इसका कारण दोस्तों होता है प्रकाशानुवर्तन, इसी वजह से वो घूम जाते हैं। यूआरएल दोस्तों क्या होता है? यूआरएल जो होते हैं वो वेब एड्रेसेस होते हैं यहाँ पे। 45वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। अधातु कौन सा गुण दोस्तों नहीं है विद्युत की चालकता? दोस्तों बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी तक नहीं किए हैं दोस्तों, जरूर से कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर। लगातार प्रेरित होता हूँ मैं, बस यूजफुल वीडियो ही आपके लिए चैनल पर लाऊंगा, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। कौन सी दोस्तों प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता है? तो प्रकीर्णन में। क्वेश्चन एपीग्राफी में किसका अध्ययन किया दोस्तों? शिलालेखों का अध्ययन दोस्तों होता है आपका एपीग्राफी में। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन को संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन के संबंधित है यहाँ पे। रैम दोस्तों क्या है? तो ये इंटरनल मेमोरीज को हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम आपका। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस तिथि के लिए 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने तथा चमक के लिए विद्युत धारा द्वारा उन पर तांबे के अथवा क्रोमियम के लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? इसको देखिए हम लोग विद्युत लेपन बोलते हैं, ठीक है, विद्युत लेपन। 1808 ईस्वी में पहली बार द्रव्य परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जॉन डाल्टन। जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इन्फिल्ट्रेशन। FTP का फुल फॉर्म दोस्तों तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब 11 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए 11 फरवरी 2021 को, वो देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था कि माइक्रोफोन जो है ये रूपांतरण करता है क्या? ध्वनि ऊर्जा का करता है विद्युत ऊर्जा में। विश्व में प्रथम नियुक्ति एक्टर कौन सा है जिसमें U-233 का उपयोग किया गया दोस्तों? तो ये था आपका कामिनी रिएक्टर था यहाँ पे।
मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों कौन सी है? फीमर, जो हमारे टांगों में पाई जाती है। सबसे कम घनत्व तो किस वायुमंडलीय परत को कहा है दोस्तों? तो विवाह मंडल का है। कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज के लिए लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज बदलने का कार्य दोस्तों कौन करता है? तो कंपाइलर करते हैं यहाँ पे। पशुओं संबंधित हार्मोन दोस्तों इंसुलिन। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधे में हो तो कौन सी सागरी घटना घटती है दोस्तों? तो बृहद ज्वार भाटा तथा उच्च ज्वार भाटा आपका आता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। 11 तारीख के जो अगले सेट में क्वेश्चन पूछा गया, सेंधा नमक किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको हम लोग हैलाइट के नाम से जानते हैं, सेंधा नमक को। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। क्या दोस्तों? एक वाहन द्वारा यात्रा की गई और मापने के लिए उदाहरण दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ओडोमीटर। यहाँ पे मतलब गाड़ियों द्वारा चली गई दूरी किसे मापते हैं? तो ओडोमीटर। कंप्यूटर में वायरस और अवांछनीय फाइल को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर कार्य करता है दोस्तों? तो ये फायरवेल इसमें काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों? तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हवा 400 किलोमीटर। हवा की गति किसके द्वारा दोस्तों मापी जाती है? तो एमिनोमीटर द्वारा मापी जाती है यहाँ पे। भारत सरकार ने कब तक नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर एक मिशन शुरू करेगी दोस्तों? तो 2007 में ये स्टार्ट कर दिया जा चुका है। अब आते हैं 12 तारीख में, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। एंटोफोमिली परागण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो कीटों के द्वारा होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 15 अगस्त सन 1995 को हुई थी। प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है दोस्तों? तो अयस्क। और चबाने वाले दांत दोस्तों क्या कहलाते हैं? चवड़क कहते हैं उसको। D2O भारी जल का उपयोग दोस्तों कहाँ पे होता है? तो परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा दोस्तों बनाई गई? तो ये ग्लैक्सोस्मिथ के द्वारा दोस्तों बनाई गई और मादा एनीफ्लीज मच्छर काटने की वजह से ये होता है। 74वां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में मेन्यू प्रदर्शित करती है दोस्तों ऑप्शन और कमांड। याद रखेंगे इसको, याद रखेंगे ऑप्शन और कमांड। कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भागों को बाहरी वातावरण से दोस्तों अलग करता है? तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण धन आवेशित कणों में फंसे रहते हैं? दोस्तों जे थॉमसन द्वारा सबसे पहले बताया गया था। पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है दोस्तों? जिससे पवनों जो कि अपने मूल दिशा से विक्षेपित होकर, जो कि कोरियोसिस बल एक तरीके से इसी वजह से ऐसा होता है। आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई द्वारा मापी जाती है? तो पेज पर मिनट के हिसाब से इसकी स्पीड को मापा जाता है। आकाश का रंग नीला दोस्तों क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन कारण ऐसा होता है। RDX दोस्तों क्या है? ये कार्बनिक यौगिक है। अब यहाँ पे देखिए 15 फरवरी को जो प्रश्न पूछे गए NTPC में कौन कौन से थे देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था कि किसकी pH में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है? 7 से कम अगर रहता है तो। अब देखिए किसका एल्यूमिनियम था सिलिकॉन में, जो कि सिलिका एल्यूमिनियम था सिलिकॉन में कौन सा तत्व नहीं है? तो सिलिका तत्व नहीं है। NASSCOM का फुल फॉर्म बहुत बार पूछ चुका है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। उपास्थि दर मछलियां में कौन सी पाई जाती है दोस्तों? सार्क में पाई जाती है यहाँ पे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत दोस्तों कौन है? भूपर्पटी। चंद्र ग्रहण दोस्तों कब होता है दोस्तों? तो पूर्णिमा के दिन आपका चंद्र ग्रहण होता है। आनुवंशिकता का नियम दोस्तों किसने दिया? जी हाँ दोस्तों, ग्रेगर मेंडल द्वारा दिया गया। मॉनिटर का अन्य नाम दोस्तों क्या है? तो इसको VDU के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 90वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? तो सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं। DNA अनुक्रमण तकनीक का उपयोग करके जीनोम की संरचना, कार्य एवं अनुक्रमण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत दोस्तों किया जाता है? इसको बोलते हैं जीनोमिक्स। 92 देखिए, हेनरी बैकुरल ने किसकी खोज की थी दोस्तों? तो रेडियो धर्मिता की। मांसाहारी पादप दोस्तों कौन सा होता है? तो देखिए मक्खा जाली या फिर उसको हम लोग ब्लैडर वाटर बोलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करती हुई एक तीर एक बिंदु दिखाने के लिए चलती है, इसका दोस्तों क्या नाम है या फिर क्या काम है? तो कर्षण है दोस्तों, ये कर्षण बोलते हैं इसको। 16 तारीख में जो प्रश्न पूछे गए वो कौन कौन से देख लेते हैं। प्रिज्मा परिक्षेपण में सबसे कम विचलन किस रंग का दोस्तों? तो लाल रंग का होता है। किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं दोस्तों? ये दोस्तों होता है आपका जो कि एंजियोस्पर्म। 97 क्वेश्चन देखो, किसान के हाथों को कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाव के लिए किस संस्था ने एक स्पेशल जेल बनाया दोस्तों? तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टीम सेल बायोलॉजी एंड रीजनरेशन मेडिसिन के द्वारा ये बनाया गया। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत दोस्तों क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। TB, GB, PB, MB कंप्यूटर क्षमता सबसे बड़ी यूनिट दोस्तों कौन है? तो GB होगा। यहाँ पे जेट्टाबाइट जो कि सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। हवा गति दोस्तों किसके द्वारा मापी जाती है? तो एमिनोमीटर की वजह से हम लोग हवा की गति माप सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से मैं आपको डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन ये डिलीवर करूंगा शाम के समय में, जिससे कि आप एक क्विक रिवीजन कर पाएंगे और PYQS जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप D के और NTPC के बने हैं वो मैं कवर कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा।
एंड दोस्तों बहुत सारे ई बुक्स जो मैंने बताए हैं आप उन सभी को ले सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल के नाम से है, वहाँ पे भी लगातार क्लासेस आपको मिल रही हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।